जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 48 प्रथम दर्शन भाग 2। सीता जी को देखकर लखन का हाथ पकड़कर राम ने कहा, लखन, जिनके लिए इतना बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है वही जनक की पुत्री सीता जी हैं। तू देख तो सही, कितना सुंदर रूप है लखन। यह अलौकिक रूप देखकर मेरा पवित्र मन सहज ही खींचा जा रहा है। लक्ष्मण को हुआ राम जी के पास काम आए तो काम को पराजित होना पड़े, पर यही राम जी काम का वर्णन करते हैं और काम इतना सारा प्रबल दिखाई देता है कि खुद राम जी थोड़े से श्री सीता जी के रूप से आकर्षित हुए हैं। राम पर काम इतना विजयी कैसे हुआ? लक्ष्मण जी को कारण मिल गया। काम सीता जी की पाजेब में घुसकर आया है। काम भक्ति के चरणारविंद का आश्रय लेकर आए तो काम भी धन्य हो जाए। काम अकेला शंकर के पास गया तो भस्म हो गया, पर भवानी के साथ गया होता तो शायद सफल हुआ होता। श्रद्धा के पैरों की पाजेब बनकर गया होता तो सफल होता। राम जी काम का वर्णन करते हैं। लखन मौन संपत्ति देता है और इसके बावजूद राम जी ने कुल की घोषणा कर ली। लखन, तू जानता है कि हम रघुवंशी हैं। रघुवंश सिनकर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरे नकाऊ। रघुवंशियों का यह जन्मजात स्वभाव है कि वे मन से भी कभी कुमार्ग पर नहीं जाते। और फिर राम जी आगे कहते हैं, मुझे मेरे मन पर पूरा भरोसा है। उसने स्वप्न में भी पर स्त्री नहीं देखी। मेरा और सीता का प्रेम केवल विधाता ही समझता है। यूँ राम लक्ष्मण के मन का समाधान कर रहे हैं। अभी तक सीता जी ने राम जी देखे नहीं हैं। लखन जी ने विचार किया कि सीता जी के दर्शन कर राम जी तो आकर्षित हुए हैं, पर अब सीता जी राम जी की ओर आकर्षित हो, ऐसा होना चाहिए। इसके लिए वे राम जी को एक लता मंडप के अंदर ले गए। गीतावली में इस प्रसंग का बहुत सुंदर वर्णन है। लक्ष्मण जी ने देखा कि दर्शनार्थी आ रहे हैं। अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करने का पुजारी का कर्तव्य है। कितने ही पंछी राम को देखकर गाते थे। एक मोर नाच रहा था। लक्ष्मण जी को लगा कि प्रभु के दर्शन कर गाने के बदले नाच उठें, उसकी कक्षा ज़्यादा ऊंची है। नाचते मोर को लखन ने देखा, अति आनंद हुआ। नाचते नाचते मोर इतना भाव विभोर बन गया कि उसका एक एक पिच गिर पड़ा। लखन जी ने वह पिच लेकर भगवान के मस्तक पर रखा। राम जी का सौंदर्य अनेक गुना बढ़ गया। सीता जी सखियों के साथ आगे बढ़ रही हैं। वह सद्गुरु की भूमिका करती सखी आगे आगे चलती है। इतने में लता मंडप में से दोनों भाई प्रकट हुए। आगे लखन जी हैं, पीछे राम जी। तुलसीदास जी ने यहाँ प्रकट शब्द प्रयुक्त किया है। इसमें प्रकट होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। वास्तव में तो दोनों भाई लता मंडप में से बाहर निकले, ऐसा लिखना चाहिए, पर तुलसीदास जी ने प्रगट भय शब्द प्रयुक्त किया है। कौशल्या जी के सामने राम प्रकट हुए रामनवमी के दिन, पर सीता जी की रामनवमी आज है। आज पहली बार सीता जी राम दर्शन करती हैं। जब जीव के हृदय में ईश्वर का प्रागट्य हो, तब जीव के लिए वह रामनवमी होती है। उस सखी ने राम जी के पुनः दर्शन किए। भावमगन सखी ने सीता जी का हाथ पकड़कर कहा, जानकी देख, राम दर्शन कर। राम बताकर सखियां वहां से हट गई। सत्संग, संत हृदय में स्थान, सच्ची श्रद्धा का उदय और सतगुरु की प्राप्ति के बाद सतगुरु के कदम के पीछे पीछे चले तो सद्गुरु हाथ पकड़कर प्रभु के दर्शन करा दे। यह सद्गुरु की भूमिका है। वह साधक को ईश्वर दर्शन करा दे, फिर गुरु का माध्यम हट जाता है। मूल जगह पर पहुंचने के बाद माध्यम की जरूरत नहीं रहती है। सीता जी ने
राम जी का सौंदर्य देखा। बाबा जी लिखते हैं, नेत्र द्वार से राम रूप को हृदय में प्रतिष्ठित कर सयानी सीता ने नेत्र द्वार बंद कर लिए। आंखें बंद कर कर जानकी खड़ी हैं। सखियों ने सीता जी की यह भाव दशा देखी। एक सखी ने कहा, जानकी आँख खोल। सीता जी ने कहा, मैं आंखें नहीं खोलूंगी। सीता जी को भय लगा कि राम दर्शन करने के बाद आँख खोलूं और राम के बदले कुछ दूसरा ही दिखाई दे तो। एक संत ने इसका बहुत अच्छा अर्थ किया है। सीता जी आँख नहीं खोलती, इसका कारण यह है कि राम को देखने के बाद संसार में अब क्या देखने को बाकी रहा है, सो आँखें क्यों खोले। सखियां बार बार सीता जी को आंखें खोलने का आग्रह करती हैं, पर सीता जी आंखें नहीं खोलती। लक्ष्मण को हुआ, कमाल है, पुजारी के सामने तो सीता जी ने दृष्टि ही नहीं की। राम जी का श्रृंगार मैंने किया है, मेरे सामने कम से कम देखना तो चाहिए ना। लक्ष्मण जी सीता जी से प्रार्थना करते हैं, हे भक्ति मैया, पुजारी मैं हूँ, श्रृंगार मैंने किया है। ठाकुर जी के सामने तो आपने देखा, पर कम से कम पुजारी पर एक कृपा दृष्टि तो कीजिए। जय श्री राम।